छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में आज सीएम विष्णुदेव साय जनसभा करेंगे और सीएम साय सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं आगामी 4 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सरगुजा पहुंचेंगे। सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि महाराज बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है, जिनके समर्थन में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अंबिकापुर में विशाल जनसभा की थी। तो वहीं आज सीएम उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए लोगों के बीच जाएंगे और दरअसल 4 मई को जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। ऐसे में बीजेपी के सभी दिग्गज पूरा जोर लगा रहे। सीएम साय का सीतापुर में तूफानी प्रचार जारी है ही, और तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आगामी चुनावी रण के लिए प्रचार करने छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। और अब बात बोरेबासी दिवस की। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सरकार बोरेबासी दिवस नहीं मनाएगी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने संस्कृति के नाम पर दिखावा किया है। अरुण साव ने कहा कोई चम्मच कोई कांटे से बोरेबासी खाता नजर आया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाना सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे दिनचर्या और आहार में शामिल रहा है। देखा है कि कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा। और अब बात मनेन्द्रगढ़ की, जहां मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के चिरमिरी दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितने भी वाड्रा आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता 11 सीट बीजेपी को देने का मन बना चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया। भूपेश बघेल के शराब को लेकर रेट बढ़ाए जाने के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, जिन्होंने कच्चे पक्के अलग अलग काउंटर करके हर साल 3,000 4,000 करोड़ जैसे पैसे को इकट्ठा करके गांधी परिवार के लिए एटीएम बनकर काम किए और गांधी परिवार के जेब भरने का काम किए, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की सिलवानी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान गोरखी गांव में बहनों ने पारंपरिक गीत गाते हुए शिवराज सिंह को गेहूं की पोटली भेंट की है। इस दौरान पूर्व सीएम भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, जब मैंने बहनों से पूछा कि ये गेहूं की पोटलियां क्यों दी, तो बहनों ने जवाब दिया कि भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि ये काय के लिए दे रही हो, तो उन्होंने कहा ये भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे हैं। ये मन को भावुक कर देने वाली घटना है। चुनाव मैंने कई देखे, लेकिन इस चुनाव में जा रहा हूं, बहनें पैसा दे रही हैं। ले भैया 10 रुपया का है, बोले चुनाव जिताना भैया है। अब आमतौर पर नेता कोई लड़ता तो उससे कहते हैं पैसा पैसा खर्चा के है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी बहनें मुझे पैसा दे रही है, गेहूं की थैली भेंट कर रही है, गेहूं की पोटली भेंट। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया लोकसभा चुनाव के लिए अपने पिता के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने चंदेरी और पिछोर विधानसभा क्षेत्र के 10 से ज्यादा गांवों में प्रचार किया और जनसभाएं की। उन्होंने पिछोर के सिमरी गांव में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसका कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर नेतृत्व किया।
देश में चुनाव है और चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। कल तेलंगाना में पीएम मोदी ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पीएम ने यह स्पष्ट कहा है कि जब तक वो जिंदा है देश में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के चट्टे बट्टे कान खोल कर सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। और आज छत्तीसगढ़ के चुनावी बोरेबासी का तड़का लगने वाला है और आज कांग्रेस बोरेबासी दिवस मनाएगी। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आयोजन पर हमला बोला। छत्तीसगढ़िया रोज खाते हैं बोरेबासी। बीजेपी ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार मजदूरों के बोरेबासी के पैसे खा गई। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी धर्म के नाम पर जहर घोल रही है। उन्होंने शिवडहरिया को जिताने की अपील करते हुए कहा कि यहां राम से शिव का मुकाबला होने का बयान दिया। वहीं खड़गे के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो राम को लाए हैं उसको जनता चुनकर लाएगी और अब इस बात को कांग्रेस भी पूरी तरह से मान रही है। जो कैंडिडेट हैं क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। लोग अब होशियार हो गए। जनता ने ठान लिया है भैया, जनता ने ठान लिया है। आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद भी दशकों लोगों ने प्रार्थना की, न्यायालय में प्रार्थना की, हर जगह प्रार्थना की, परंतु नहीं हो सका। कोर्ट का निर्णय आया कि वह भूमि किसकी है, परंतु उस भूमि पर भव्य राम मंदिर बने, इसका निर्णय लेने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका स्वागत है और जिन्होंने राम को लाया है जनता उसको लाएगी। और